स्मार्ट सिटी भागलपुर में अतिक्रमण की समस्या नासूर बनती जा रही है। हालांकि इससे निपटने के लिए जिला एवं नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्टेशन चौक से डिक्सन मोड़ तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। वहीं स्टेशन के दोनों तरफ अवैध रूप से लगे दुकानों को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण स्थल को नगर निगम के द्वारा समतल भी किया गया। सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण रहने पर यह कदम उठाया गया। वहीं अतिक्रमण प्रभारी वशिष्ठ कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में यहाँ फिर अतिक्रमण हुआ तो दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तातारपुर चौक से मौलाना चक जाने वाली सड़क पर लगने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध मियां साहब की गद्दी तक कभी भी अतिक्रमण दस्ता विशेष अभियान चला सकता है। हटाया गया स्टेशन चौक के सामने कोतवाली थाना अंतर्गत और तातारपुर थाना अंतर्गत है। वो अवैध रूप में अतिक्रमण हुआ है। इसमें अतिक्रमण पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा पहली बार नोटिस भी निकल चुका है, तो वार्निंग भी दिया गया है। फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण अभी फोर्सफुली हटवा जा रही है। इस पर सर आगे कुछ काम होने वाला है? अब बाकी जगहों को भी इसी क्रम पे अतिक्रमण हटवा जा रहा है। यहाँ स्टेशन चौक पे आज हुआ है जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार। जिला प्रशासन कितने दुकानों को थोड़ा हटाया गया? लगभग 20 दुकानों को हटाएगा। आगे भी लगा दिया जाएगा? आगे भी होगा, यही प्रक्रिया चलता रहेगा लगातार। लगा दे तो क्या कुछ कार्रवाई होगी नगर निगम के द्वारा? एफआईआर होगा, थानों में संबंधित थानों में केस दर्ज होगा। और क्या सबका सब वशिष्ठ कुमार चौधरी, नगर निगम भागलपुर, अतिक्रमण शाखा प्रभारी। जिले में ठंड बढ़ने लगी है। आज सुबह से ही भागलपुर का मौसम अचानक बदल गया। जिले में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे कनकनी बढ़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पछुआ हवा चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 दिसंबर तक जिले में बादल छाए रह सकते हैं। 10 दिसंबर के बीच 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। इस बीच अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक रहने की संभावना है। इधर डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि बदलते मौसम में हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, ठंड का तो प्रभाव वाकई में आपका पूछना लाजमी है। सबसे पहले कि आप के न्यूज़ चैनल अंग विहार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इस चीज़ के लिए सजग रहते हैं और जब भी कोई आम लोगों की समस्या से जुड़ी हुई रोग या परेशानी होती है तो उस पर आप किसी न किसी उसके विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक करते हैं। इसके लिए धन्यवाद और बधाई। ठंड का प्रभाव होना लाजमी है क्योंकि दिसंबर का माह चल रहा है। दिसंबर और जनवरी के माह में ठंड एक्सट्रीम पे रहता है, मैक्सिमम ठंड पड़ता है और इस बीच आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या खास करके बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ युवाओं में भी ये समस्या हो सकती है क्योंकि आजकल के जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि कपड़ा वो कम पहनना पसंद करते हैं, टोपी नहीं पहनना पसंद करते हैं, है ना। सरसों तेल लगाना चाहिए, वो लगाने का वो बाल में या तलवा में या शरीर पे नहीं लगाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सुझाव एक सलाह देना चाहेंगे आम लोगों को कि खास करके ठंड में कपड़े से संबंधित, पोशाक से संबंधित वो ज़रूर धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। मोजा सॉक्स पहनना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए, मफलर पहनना चाहिए, इनर पहनना चाहिए। ये तो पहनना ही चाहिए। साथ ही साथ
बाहर में जब भी निकलें तो इसका ख्याल रखें कि कोई ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो हवा को रोके, जो ठंड को रोके, चीटर हो या इस तरह का कोई कपड़ा हो जो हवा को रोके, बाधित करे, वो ठंड से बचाएगा। दूसरा है कि घरेलू भी उपचार है, उसकी भी मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे तुलसी का काढ़ा लेना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए, है ना, और सरसों तेल भी लगा के स्नान करना चाहिए। खास करके रात में सोने से पहले तलवा और नाभि में सरसों तेल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लगा के ही सोने से ज़्यादा अच्छा रहता है रात में खास करके। और ठंड का जो प्रभाव या अटैक होता है वो जब भी होता है तो पेट पे होता है, नहीं तो रीढ़ पे होता है। जनरल तो पेट पे ही अटैक होता है ठंड का प्रभाव, क्योंकि हम लोग देखते होंगे कि जैसे ही ठंड अटैक होता है, ठंड का प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित हमारा पेट खराब हो जाता है, उल्टी टेंडेंसी होना शुरू हो जाती है, माथा भारी दर्द होता है, हल्की फुल्की बुखार भी रहती है। तो ये इसका मतलब है कि पेट का ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो खाली पेट नहीं रहें, इसका ख्याल रहे। भरपेट यदि भोजन करते हैं और गर्म भोजन करना चाहिए, लहसुन का, है ना, प्याज का या फिर तुलसी पत्ता का काढ़ा का बीच बीच में भी सेवन करते रहना चाहिए। उससे आपको ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरा जो अटैक होता है वो होता है रीढ़ पे। जो पीठ पर अटैक होता है वो बड़ा घातक होता है, वो जानलेवा होता है। भागलपुर में रिंग बांध बनाने की मांग को लेकर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण धरना पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक साल बाढ़ के कारण सैकड़ों घर गंगा में समाधि ले लेते हैं। हजारों की संख्या में परिवार विस्थापित हो जाने को मजबूर है। सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में कटकर समा रही है, लेकिन सरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। धरना प्रदर्शन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विपिन बिहारी यादव के नेतृत्व में किया गया। आपको मालूम है कि जो आई है प्रलयकारी बाढ़ से जो कटाव हुआ है, उससे सैकड़ों घर कटाव में कट गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए। और 2-3 सालों से हम सरकार और प्रशासन को अवगत कराते रहे कि कटाव है, उसको आप बचाव का कार्य कीजिए, लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के कारण हजारों हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि था वो जल समाधि ले लिया, गंगा में कट गया। इसके लिए उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम रिंग बांध का मांग करते रहे हैं और आज फिर उसी मांग को लेकर के हम धरना पर बैठे हैं। और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तब तक मेरा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कब से ये मांग कर रहे हैं? 3 वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, बचाव, बाढ़ से कटाव से बचाव का कार्य उनका जारी है, जो सीधा लूट का धंधा है। सुनते हैं कई करोड़ रुपया इसमें डूब गया। वो लूट का धंधा है और उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, लूट का खेल ये बंद करे और हम लोगों की जो जनता की जो राहत है वो राहत सीधा पहुंचाए। अपना परिचय दें। विपिन बिहारी यादव, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। मामला आज हम लोग सबौर प्रखंड में सारे लोग बैठे हैं एकजुट होके, क्योंकि सब लोग घर से बेघर हो गए हैं। आपको पता होगा कि बाढ़ के कारण काफ़ी परेशानी हुई है। सबसे पहले एक घर को बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करने के बाद एक घर बनता है। घर अगर टूट जाए रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आदमी सब बेहाल है, सारे लोग, जन पशु हमारे सारे लोग बेहाल है। कहाँ जाएंगे रहने के लिए? बाढ़ तो आती ही हर साल है। अभी विगत 3 साल से हमारी जो मांगे हैं हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आगे मुख्यमंत्री तक हमारे विपिन बिहारी यादव जी हुए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस आगे काम को बढ़ाया है, लेकिन कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण इस साल भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कटाव हो चुकी है। किसानों को भी बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग का प्रयास है और हम लोग की मांग है कि यहाँ एकदम
पक्का काम होना चाहिए, जो कि एक रिंग बांध हमें चाहिए। इस पंचायत के लोगों का भी यही मांग है कि इस मांग को हम आगे तक लेके जाएंगे। हमारी प्रयास जारी रहेगी। आज तो शुरुआत है, आगे हम भी इसके लेकर आगे तक जाएंगे। अपना परिचय। सुनंदा रक्षित, पूर्व महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट। भागलपुर कांग्रेस कैंप कार्यालय में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने सोनिया गांधी के चित्र के सामने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। अपने संबोधन में विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं था। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को जनहितकारी बताते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा आम जनता के कल्याण के लिए काम किया है। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की एकता और मजबूती पर जोर दिया और सोनिया गांधी के नेतृत्व की सराहना की। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए भारतवर्ष के हर्ष की बात है कि हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी की जन्मदिन के अवसर पे हम अपने तरफ से, पूरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से, सभी भागलपुर की जनता, बिहार की जनता की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है, आने वाले दिन में उनके परिवार के लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, प्रदान तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने का काम करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है, और ये सोनिया गांधी जी आदरणीय, हमारी आदरणीय राजीव गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी और अभी आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका का जिस तरह से समाज को लेके, सबको लेके एक साथ चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ आज जन्मदिन के अवसर पर पूरी देश की जनता उनको हार्दिक शुभकामना देते हुए देश को एकजुट रख के आगे बढ़ाने का काम करे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA विभाग में आज एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका विषय व्यापार एवं इंटरप्रेन्योरशिप था। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी मौजूद रहे। वर्कशॉप में MBA तृतीय एवं प्रथम सत्र के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं देवज्योति मुखर्जी का स्वागत विभाग की निदेशक प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने पुष्प गुच्छ देकर किया। एक दिवसीय कार्यशाला में छात्रों को इंटरप्रेन्योरशिप के गुणों को बताया गया, साथ ही कैसे एक सफल उद्यमी बनना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर काजी कामरान द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मणिकांता, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर हरीश कुमार, ब्यूटी कुमारी एवं डॉक्टर लक्ष्मीदीप मौजूद रहे। बीपीएससी द्वारा ली गई प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आज से भागलपुर बरारी स्थित DRCC में शुरू हो गया। बता दें कि प्रधान शिक्षकों का वेरिफिकेशन 9 से 13 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि प्रधानाध्यापकों का वेरिफिकेशन 12 से 13 दिसंबर को किया जाएगा। वेरिफिकेशन 5 स्लॉट में होगा। पहला स्लॉट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक और चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30 बजे तक और पांचवा स्लॉट 3:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए 5 काउंटर की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग काउंटरों के लिए पदाधिकारियों को प्रभारी भी बनाया गया है।
नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं सफाई कर्मी ने आज नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार का घेराव किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि सफाई कर्मियों से वार्ता की जा रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से सघन वाहन जांच किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के निर्देशानुसार जिले भर में यातायात नियमों के अनुपालन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जिले भर में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। वहीं वैशाली पुलिस ने लोगों से वाहन जांच में पुलिस का सहयोग एवं अपराध की रोकथाम में सहभागी बनने की अपील की है।